आज़ादी के 77 साल बीत गए और आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 155वीं जयंती है। अलग अलग तरीके से लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद कर रहे हैं। कहीं सत्य अहिंसा का संकल्प लिया जा रहा है, तो कहीं स्वच्छता में श्रमदान किया जा रहा है, तो कहीं सभाएं करके बापू की प्रतिमा में फूल माला अर्पित करके गांधी जी को याद किया जा रहा है। आपको बता दें कि बिंद का रीवा हमेशा ही विशेष महत्व रखता है। देश हो या प्रदेश हो, हर जगह बापू का अस्थि कलश रीवा के लक्ष्मण बाग में रखा गया था, जहां पर प्रत्येक वर्ष राजनीतिक दलों व सामाजिक संस्थाओं के लोगों के द्वारा बापू की प्रतिमा पर फूल माला अर्पित कर उनको याद किया जाता था। लेकिन आज मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला संस्कृत विश्वविद्यालय लक्ष्मण बाग के परिसर में पहुंचे और संस्कृत विश्वविद्यालय के संचालन के संबंध में बैठक ली और वापस आ गए। ना ही गांधी जयंती के अवसर पर वहां जिस जगह पर बापू का अस्थि कलश रखा गया था वहां गए और ना ही कोई कार्यक्रम करवाया गया और ना ही प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाई गई। खैर, कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि 1982 से पहले गांधी जी को कोई नहीं जानता था। गांधी फिल्म आने के बाद गांधी जी को वैश्विक स्तर पर लोग जानने लगे। हो सकता है ध्यान में न रहा हो। जिस तरह से संस्कृत विश्वविद्यालय के संबंध में बैठक रखी गई थी, इस दौरान 5 मिनट का समय निकालकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर फूल माला अर्पित की जा सकती थी और 2 शब्द बापू के संबंध में भी कहे जा सकते थे। जानकारी मिलने तक कोई भी राजनीतिक दल लक्ष्मण बाग, जहां बापू का अस्थि कलश रखा गया था, जहां बरसों तक बापू को याद किया जाता रहा, वहां कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी सामाजिक संस्था अभी नहीं पहुंची। ना ही कांग्रेसियों के द्वारा लक्ष्मण बाग पहुंचकर बापू को याद किया गया। आइए आपको दिखाते हैं लक्ष्मण बाग पहुंचे डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल को और आयोजित बैठक के संबंध में क्या जानकारी दी है। वहीं बात करें, लेट होगा। क्या उद्देश्य है इसका, क्या संस्कृत विश्वविद्यालय का जो रीवा परिसर है उसमें बड़ी खुशी की बात है कि करीब 80 से ज़्यादा बच्चों का एडमिशन हो चुका है और अब उनकी कक्षाएं के लिए कक्ष तैयार हो जाएं, इसकी समीक्षा की गई है और भोजन और आवास, उनको हॉस्टल की सुविधा भी यहाँ पे रहेगी और निःशुल्क भोजन भी रहेगा। और संस्कृत पढ़ाने के लिए जब तक रेगुलर टीचर नहीं आते तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारे यहाँ के जो संस्कृत के विद्वान हैं, आचार्य और शास्त्री हैं, 15-20 की संख्या में उन लोगों ने अपनी सहमत दी है कि बच्चों की कक्षाएं शुरू कराइए, हम लोग पढ़ाने उनको आएंगे, क्योंकि हम लोग रिटायर हो गए हैं और हम लोग इनको पढ़ाएंगे। तो कुल मिला के संस्कृत विश्वविद्यालय का जो रीवा परिसर है, जिसकी बहुत पुरानी मांग रही है कि रीवा में संस्कृत विश्वविद्यालय होना चाहिए, वो अब सुचारू रूप से संचालन की स्थिति में आ चुका है। उसी की चर्चा करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए। से यहाँ बच्चे एडमिशन ले रहे हैं और डिस्टेंस भी बढ़ रही थी, इनके लिए क्लास की व्यवस्था कब तक हो पाएगी? जैसे व्यवस्थाएं कक्षाएँ 5 कक्षाएँ तैयार हैं, उनमें से सारे बच्चों का इंतज़ाम हो जाएगा और कहाँ पे उनको आवास की भी व्यवस्था हो गई है। रसोइया और एक इनके अधीक्षक की नियुक्ति कर दी गई है कि जो इनके भोजन और आवास के इंतजाम देखेंगे और जो हमारे विद्वान हैं वो उनको पढ़ाएंगे। और रीवा के जो हमारे परिसर के प्रभारी हैं, क्या नाम है,
मोबेल जी, ये संस्कृत पाणिनि विश्वविद्यालय उज्जैन से यहाँ प्रभारी बने गए हैं। मोबेल जी ये पूरा यहाँ का प्रशासनिक और एकेडमिक शैक्षणिक व्यवस्था की मॉनिटरिंग करेंगे। बिहान हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आपके अच्छे स्वास्थ्य हेतु समर्पित सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल। बिहान हॉस्पिटल में स्त्री रोग, कैंसर, मेडिसिन एवं कैंसर सर्जरी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हृदय रोग, ऑर्थोपेडिक, जनरल मेडिसिन, बाल चिकित्सा, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी, प्लास्टिक सर्जरी संबंधित सभी बीमारियों के उपचार की सुविधा उपलब्ध है। बिहान हॉस्पिटल में इमरजेंसी एम्बुलेंस, पैथोलॉजी, फार्मेसी, डायलिसिस, 2D इको, छाती की जांच, सोनोग्राफी, PFT फेफड़ों की जांच, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में मेडिक्लेम इंश्योरेंस, कैशलेस सुविधा, आयुष्मान भारत कार्ड धारी को सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध है। हमारा पता है NH7 होटल लैंडमार्क के पहले रतहरा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर 9074 5146 14।